चलो नाउ वी आर मूविंग टू न्यू पार्ट, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला उसमें है, चार ही प्रकार है उसमें, तो पहला उसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वीएस फॉर्म। इसमें क्या कहते हैं, dx के साथ x की टर्म, dy के साथ y की टर्म, ये अपने को लाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एग्जांपल 13 ऑफ अवर मॉड्यूल, सेनगेज का अपना मॉड्यूल जो है तवानी सर का, उसमें एग्जांपल नंबर 13 है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द dy by dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। ना ये क्यों देते हैं इसके आगे मैं थोड़ा बता दूं आपको। रूट के अंदर कभी निगेटिव संख्या नहीं आना चाहिए, तो y की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा रही, 3 रही, तो 4 माइनस 9 निगेटिव आएगा, या -2 से कम रही तो भी निगेटिव आएगा। -3 का होल स्क्वायर 9 ही होता है, 4 माइनस 9 इज निगेटिव। इसीलिए y जो है इट शुड लाई बिटवीन -2 एंड +2। एक्चुअली इक्वल टू 0 भी चलता है, और उससे भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा नहीं, इसलिए उन्होंने नॉट इक्वल टू दिया हुआ है। तो -2 लेस देन y लेस देन 2। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर है, dx को उधर लेके जाओ, सॉरी, dy इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx। अब जैसे बताया था dx के साथ सिर्फ x की टर्म चाहिए, dy के साथ सिर्फ y की टर्म चाहिए, यानी ये इसके साथ नहीं चाहिए, इसको इधर लेके आओ, 1 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू dx। हो गया, dy के साथ y की टर्म, dx के साथ कुछ भी नहीं, यानी 1 है। नाउ दिस इज इन vs फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 को लिखो 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy, नो पार्शियलिटी, यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ 2 स्क्वायर लिखो, 1 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। अब इसमें इंटीग्रेशन का एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला यूज होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको अगर 1 पकड़ा तो ये तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आने वाला है इसमें साइन इनवर्स आएगा, लेकिन 1 की जगह कौन है a, तो आंसर आएगा x अपॉन a प्लस c। सो ये बेहतरीन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, इसमें वेरिएबल x की जगह कौन है y, तो साइन इनवर्स ऑफ y बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x प्लस c इज द आंसर। साइन इनवर्स को उधर लेके गए तो यहां बचेगा y बाय 2, यहां हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस c, and therefore y is equal to 2 sin of x plus c is the answer। ऑप्शन में जो भी रहेगा, या ये रहेगा तो ये रखो, ये रहा तो ये रखो, ये रहा तो ये रखो। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व द डी sec square x into tan y dx plus sec square y into tan x dy equal to 0। मोस्ट प्रॉपर एग्जांपल फॉर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ना इसमें क्या करना, आपको dx के साथ कौन अनवांटेड है, देखो dx के साथ x की टर्म चाहिए, यानी आई डोंट वांट tan y। यहाँ dy के साथ सिर्फ y की टर्म चाहिए, आई डोंट वांट tan x। तो इन दोनों को tan x tan y को जोड़ो और उससे डिवाइड करो। तो आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन 1 बाय tan x इंटू tan y। यहाँ का tan x, यहाँ का tan y, क्योंकि मेरे को dx के साथ सिर्फ x की टर्म चाहिए, ये नहीं चाहिए। इधर dy के साथ y की टर्म चाहिए, यानी ये नहीं चाहिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उससे डिवाइड करो टोटल इक्वेशन 1 को। तो ये हो गया sec square x into tan y dx plus sec square y into tan x dy divided by tan x into tan y, राइट साइड में 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। नाउ पहले टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो tan y कैंसिल होगा, बचेगा कौन, sec square x अपॉन tan x into dx। सेकंड टर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया तो tan x कैंसिल हुआ, बचा कौन, sec square y अपॉन tan y into dy इज इक्वल टू 0। क्या dx के साथ सिर्फ x की टर्म नहीं है? dy के साथ ओनली y की टर्म नहीं है? बिल्कुल है। दे आर कॉल्ड, दे आर इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म।
VS फॉर्म. सो इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों साइड को, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec square x अपॉन tan x dx प्लस होगा sec square y अपॉन tan y इंटू dy. अगर आपको नहीं लगता कि लास्ट में आंसर दोनों का लॉग आने वाला है तो आप इवन c लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा दूर, यहाँ c मत लिखना, थोड़ा यहाँ c लिखो, लॉग लिखने की जगह छोड़ देना. बट वी ऑल नो ये tan x को f of x पकड़ा तो ये f dash of x है, तो ये कोरोलरी 3 क्या बोलती है, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x अपॉन f of x इज इक्वल टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. यानी इसका आंसर क्या आने वाला है, लॉग ऑफ tan x. tan y का डेरिवेटिव क्या है, sec square y, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ tan y. दोनों लॉग आ गए तो यहां क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ c. सो बाय कोरोलरी 3 दिस इज ऑफ द फॉर्म f dash of x upon f of x. So answer is log of denominator. This is of the form f dash of y upon f of y, log of f of y, यानी log of denominator is equal to log of c. तो इसका आंसर आएगा log of tan x, इसका आएगा log of tan y is equal to log c. Now what is log a plus log b? Log of a into b. तो this is log of tan x into tan y is equal to log c. दोनों साइड का log log कैंसिल किया तो tan x into tan y is equal to c is the required general solution. Example 16. If y is equal to y of x and 2 plus sin x upon y plus 1 into dy by dx is equal to minus cos x and y of 0 is equal to 1, then find the value of y of pi by 2. इन अपने को कुछ नहीं y फाइंड करना है when x is equal to pi by 2. और दिया क्या है, y of 0 is equal to 1, यानी y की वैल्यू 1 है when x is equal to 0, ये दिया है उन्होंने. अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी dy by dx की देखते टर्म को 2 plus sin x upon y plus 1 into dy by dx is equal to minus cos x. अब dy dx को उधर होगा पहले, तो इसमें से जो 2 plus sin x है उसको भी इधर लेके जाऊंगा मैं. सो फर्स्ट टर्म 1 upon y plus 1 into dy is equal to minus cos x upon 2 plus sin x into dx. dy dx देख लो, क्या किया, dx को उधर भगाया अपन ने, और dy के साथ से y की टर्म चाहिए, यानी 2 plus sin x नहीं चाहिए. तो 1 upon y plus 1 into dy is equal to minus cos x upon 2 plus sin x into dx. कौन सा फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो ये हो गया. इसको मैं इधर क्यों लाऊंगा बताता हूं. इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, 2 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x है, माइनस cos x नहीं है, तो इसको इधर लेके आओ. 1 upon y plus 1 into dy plus cos x upon 2 plus sin x into dx is equal to 0. dy के साथ सिर्फ y की टर्म, dx के साथ सिर्फ x की टर्म, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. Therefore on integrating we get integration of 1 upon y plus 1 into dy plus integration of cos x upon 2 plus sin x into dx is equal to log c. Is equal to log of c. This is the answer. क्यों log c लिखा, बिकॉज 1 upon y plus 1 का इंटीग्रेशन क्या है, log of y plus 1, और इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, तो डायरेक्ट आंसर इज log ऑफ डिनोमिनेटर. कोरोलरी 3. अगर भूल भी गए तो इतना याद रखो, पूरे इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखते हैं न्यूमरेटर में आता कि नहीं आता. डेरिवेटिव ऑफ 2 0, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, यानी 2 plus sin x का डेरिवेटिव cos x, तो आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर यानी log ऑफ 2 plus sin x. तो ये हो गया log ऑफ y plus 1, इसका इंटीग्रेशन. इसका हो गया log ऑफ 2 plus sin x is equal to log c. What is log a plus log b? Very good. Log of a into b. Log of a into b. So ये दो log के एक log हो गया, तो log of a into b, y plus 1 into 2 plus sin x is equal to log c. ये log एंटी log लेके आपस में कैंसिल कर दिए, क्या बचा, y plus 1 into 2 plus sin x is equal to c. इक्वेशन नंबर 1. अब ये जनरल सॉल्यूशन है, इसका मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो c की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. इसके लिए उनको एक कंडीशन देना पड़ेगा, और उन्होंने कंडीशन दिया था y of 0 is equal to 1 गिवन. इसका मतलब whenever x is equal to 0, y की वैल्यू कितनी होगी, 1.
So when x is equal to 0, y is equal to 1. Therefore equation 1 becomes 1 plus 1 into 2 plus sin 0 is equal to c, because x क्या है 0, तो y क्या है 1. 1 plus 1 is equal to 2 plus sin 0 is 0. Sin 0 is 0 plus c. Now this is 2, this is 2. 2 multiplied by 2 is 4. C is equal to 4. Put this value in equation 1. जनरल सोल्यूशन में पुट करो तो ये आएगा y plus 1 into 2 plus sin x is equal to 4. इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब आपको क्या चाहिए, y of pi by 2 चाहिए, यानी I want to find the value of y whenever x is equal to pi by 2. So what should I do? Put x is equal to pi by 2 in equation 2. Put x is equal to pi by 2 in equation 2. We get y plus 1, 2 plus sin pi by 2 is equal to 1. Y plus 1, 2 plus 1 is equal to 4, because sin pi by 2 कितना होता है 1. अब ये कितना होगा 2 plus 1 3, ये 4 के नीचे चला गया. So y plus 1 is equal to 4 upon 3. Plus 1 को उधर भगाओ because I want y. So y is equal to 4 by 3 minus 1. LCM लेंगे 4 minus 3 upon 3, and therefore y is equal to 1 by 3 is the answer.